उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में बंगाल 1947 मूवी भारत डीडी सिनेमा में रिलीज की गई। ये फिल्म रोमांस और ऐतिहासिक उथल पुथल का एक मनोरंजन करते हुए दिखाया गया है। फिल्म के लेखक निर्देश आकाशदीप लामा द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में 1947 के बंगाल में ले जाते हैं जो भारत के विभाजन की याद में एक विशेष समय दिखाया है। प्रेम कहानी और ऐतिहासिक नाटक पहले भी देखे हैं। ये फिल्म एक पूरी तरह से अनूठा अनुभव देने का वादा कर रही है। बंगाल 1947 अनकही एक प्रेम कहानी है। फिल्म को लेकर फिरोजाबाद में लोगों में काफी उत्साह देखा गया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग फिरोजाबाद के डीडी सिनेमा पहुंचे और फिल्म का पूरा लुत्फ उठाया। फिल्म का नेतृत्व निर्माता संदीश पांडे, आकाशदीप लामा, ऋषभ पांडे द्वारा किया गया है। माता की जय, भारत माता की जय। My name is Shafi Khan. I am from Kids Corner Senior Secondary School, and here I came here to see the movie that is known as in the Bharat Talkies. I came here to see the movie. The name of the movie is Bengal 1947. That movie depends upon on the partition. लोगों के लिए ये देखना कंपलसरी है क्योंकि बच्चे जो पढ़ते हैं, आई एम अ टीचर इन किड्स कॉर्नर, क्योंकि बच्चे जो पढ़ते हैं वो बुक्स के अंदर पढ़ते हैं, हिस्ट्री बेस्ड पढ़ते हैं, उनका पिक्चराइजेशन नहीं हो पाता है। और अगर बच्चे इस चीज़ को मूवी के ज़रिए देखेंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम टू रिमेंबर। जी नमस्कार, मेरा नाम आकाशादित्य लामा है। मैं इस फिल्म का लेखक निर्देशक हूँ। बंगाल 1947, बंगाल 1947 हमारी फिल्म का नाम है। और ये फिल्म जो है भारत के बंटवारे के समय जब हुआ था 1947 में, हम लोगों ने कई कहानियाँ देखी है। पंजाब के हिस्सों की तो कहानी देखी है हमने कई सारे फिल्मों में, कई सारे सीरियल में, लेकिन ये जो बंगाल वाली कहानी है वो लोगों के सामने नहीं आई थी ज़्यादा। तो हमें लगा कि देखिए त्रासदी तो पूरा देश है, भारत एक पूरा देश है और हाँ सबने है, तो क्यों ना उनकी कहानियाँ भी हमें लोगों के सामने बताई जाए। तो एक प्रेम कहानी है ये जो है, ये दो चरित्र है, एक अंकुर ने किया है, मोहन का चरित्र है और एक शबरी है। इनके बाद प्रेम कहानी के माध्यम से हमने 1947 का जो है बंटवारा है वो बताया है। और ये हमारे ऋषभ जी हैं, हमारे प्रोड्यूसर ऋषभ पांडे, ये और इनके पिताजी सतीश पांडे जी जो 2 टाइम उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है, वो हमारे निर्माता है। अतुल जी है, अतुल गंगवार जी, जो कि फिल्म के खलनायक की भूमिका में है। तो ये हम लोग बेसिक परिचय है। अगर और कुछ पूछना चाहे तो बताइए। क्यों देखना जरूरी है इस फिल्म का? देखिए, सबसे पहली बात है हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में एक उसके विरुद्ध में एक, आज से नहीं, अगर आप मैक्स मुलर की किताबों को भी पढ़ेंगे उस समय से एक चक्रांत चल रहा है, आज से उससे भी पहले से, कि किसी तरह भारतीय संस्कृति को धूमिल किया जाए, भारतीय संस्कृति को ऐसा दिखाया जाए कि भारतीय खुद अपनी संस्कृति के प्रति उदासीन हो जाए, वो अपने आप को लज्जित महसूस करे और उसका अवसर उठा के विदेशी जो ताकतें हैं वो इस पे हावी हो। तो इस फिल्म में हमने बताया है कि जो हमारी जो कुरीतियाँ बोल के जिनको बताया जाता वो कुरीतियाँ नहीं थी, वो एक बहुत उस समय का सामाजिक विषय थे वैसे, जिसको जो है कुरीतियाँ बना के हम पे डाल दिया गया, हमने उसको स्वीकार कर लिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि उस भीमराव अंबेडकर के बारे में सब जानते हैं कि वो भारत के पहले कानून मंत्री थे, लेकिन आपको पाकिस्तान के कानून मंत्री के बारे में नहीं पता होगा। पहले कानून मंत्री जो थे वो थे डॉक्टर जोगेंद्रनाथ मंडल। जोगेंद्रनाथ मंडल के बारे में किसी ने नहीं सुना होगा क्योंकि उसको दबा दिया गया था इतिहास। वो भी जो है वो डॉक्टर अंबेडकर के साथी थे, अनुयायी थे, लेकिन जो है उन्होंने जिन्ना का साथ दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने मना किया था कि मत जाना वहाँ पे जाके, हमारे यहाँ समस्याएं हैं लेकिन उसका समाधान हो सकता है क्योंकि हमारा समाज उस तरह से है, हमारी संस्कृति उस तरह से है, वहाँ मत जाना। वो नहीं माने, वो गए और 3 साल के अंदर अंदर उनको जो है पाकिस्तान से पलायन करके भारत ही वापस आना पड़ा। तो ये सब बातें लोगों को पता नहीं है। ये उस समय जो है 1947 में क्या हुआ था, किस तरह से, जो लोगों को नहीं पता। जैसे भारत जो आज हम पूर्वी पाकिस्तान का नक्शा देखते हैं जो बाद में बांग्लादेश बना, वो नक्शा शायद ऐसा नहीं होता, इससे बहुत छोटा होता। लेकिन उस समय जोगेंद्रनाथ मंडल जैसे नेताओं ने जो है उनका साथ दिया, जिन्ना का साथ दिया, वोटिंग हुई, एक समाज का एक वंचित वर्ग उनके साथ गया जिन्होंने जिन्ना को समर्थन दिया, जिसके कारण वो क्षेत्र जो है जैसे सिलेट जैसा जगह वो सब पाकिस्तान में गए। लेकिन जो है हुआ क्या उसके बाद, जब जोगेंद्रनाथ मंडल जी आ गए तो उसके बाद उन्हीं लोगों के ऊपर अधिक अत्याचार हुआ, जो उनके अनुयायी थे उनके ऊपर अधिक अत्याचार हुआ। ये लोगों को पता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पता, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन जो सच्चाई है वो पता होना चाहिए, ताकि आज भी जो है इस तरह के तत्व जो है उन पुरानी बातों को छुपा के फिर से जो हावी हो रहे हैं वो हावी ना हो सके। समाज का हर संप्रदाय, हर वर्ग जो है
कि उसके लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है, हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय संस्कृति सबको आत्मसात करती है। ये बात जो है हमारी फिल्म बताती है।